प्रेमियों, राम जी सरकार का प्राकट्य हो चुका है, अब कन्हैया का प्राकट्य होने वाला है। तुम्हारी जो कुछ तैयारी हो अपनी तैयारी करें, ध्यान ध्यान। अबीर गुलाल टोपी वस्त्र जो कुछ हो। शूरसेनो यदुपतिरो मथुरा मां बसनो पुरीम उग्रसेनो सुता कंसा स्वसो प्रियचिकीर्षया। आगे बताने लगे भागवत का। इधर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं, उग्रसेन का लड़का था कंस। एक दिन अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह हो रहा था। देवकी की विदाई होने जा रही, घोड़ों की राज से भोजवंशी कंस के हाथों में है। देवकी हमारी बहन है, चचेरी बहन हुई तो क्या हुआ, मेरी बहन है, इसकी विदाई करने के लिए मैं जाऊंगा। घोड़ों की राज से हाथ में पकड़ी है और वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। देवकी पुत्री देवकी रथ में बिठा ली जाती है। घोड़ों की राशि भोजवंशी कंस के हाथों में है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भोजवंशी कंसो, जिस बहन की विदाई करने के लिए जा रहा है उस बहन का 8वां लाल तेरा होगा। हे गंधर्वों देवताओं, अगेन वर्ड वायो, कौन हो आप? एक बार फिर बताओ मुझे। आकाशवाणी के रूप में फिर आवाज आ रही है, हे भोजवंशी कंसो, जिस बहन की तू विदाई करने के लिए जा रहा है उस बहन का 8वां लाल तेरा होगा। घोड़ों की राशि से खींचे, रथ खड़ा हो जाता है। बहन देवकी के केसों को पकड़ा है भोजवंशी कंस ने, रथ से नीचे उतार लिया है। बहन जी हमारी मजबूरी रहे बांस ना बजे बांस। आपसे जो 8वां लाल पैदा होगा हमारा काल है। काल की बात छोड़ो, मैं आपको ही मारकर समाप्त कर दूंगा। कहां से 8वां लाल आएगा? वसुदेव जी रथ से नीचे उतर के आए। उन्होंने भोजवंशी कंस से कहा, महाराज ब्रज में आपका नाम है, आप ब्रज के रखवाले हो, बड़े भैया आप बड़े महान हो। भोजवंशी कंस बड़ा प्रसन्न हुए जीजा जी से। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि कोई मूर्ख से पाला पड़ जाता है तो उसकी तारीफ करो, नहीं तो प्राण संकट में पड़ जाए। उपदेशयो मूर्खाणाम प्रकोपाय निशांतये पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को उपदेश देने से उसका क्रोध बढ़ता है और हो सकता है धर्म संकट में आप आ जाए। इसलिए कोई मूर्ख से पाला पड़ता है तो उसकी तारीफ करो, जितनी तारीफ बने उतनी तारीफ करते जाओ, खुश हो जाएगा। वसुदेव जी सत्यवादी थे। इन्होंने कहा भैया आपका ब्रज में नाम है, आप ब्रज के रखवाले हो, आप एक बात बताओ इस बहन को मारने से आपको क्या मिला? इन्होंने कहा जब बहन ही नहीं रहेगी तो 8वां लाल कहां से आएगा? भैया थोड़ा विचार करो, तुम्हारी बहन का मांग का सिंदूर अभी अभी लगाया गया है, मांग भरी जावे, हाथों की मेहंदी तक नहीं छूट पाई है,
पैरों में मेहंदी लगी हुई है, मेरे कहने से आप बहन को मुक्त कर दो। जीजा जी उस काल से जब पाला पड़ेगा तो आप आओगे मेरे सामने। इन्होंने कहा सामने ही नहीं बल्कि मेरा विश्वास कीजिए। जीजा जी आप सत्यवादी हो, ये तो मुझे भी मालूम है आप सत्य बोलते हो। देखो बड़ी अच्छी बात है, एक बार महाभारत का युद्ध हुआ, उस महायुद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर भी कुछ समय के लिए झूठ बोल जाते, जिनको थोड़े समय के लिए नरक मिला था, परंतु पुराणों का प्रमाण है वसुदेव जीवन भर सत्य बोलते रहे, कभी भी झूठ नहीं बोले। उनका नाम सत्यवादियों में था। भोजवंशी कंस जैसे महामूर्ख ने विश्वास किया है वसुदेव जी पर। उन्होंने कहा जीजा जी इसका निर्णय आपके हाथों में है। मैं जानता हूँ आप सत्यवादी हो, सत्य बोलते हो, मुझे भी काल से बचा लो और हमारी बहन भी बची आए, मुझे कोई चिंता नहीं। वसुदेव जी ने कहा आप 8वें लाल की चर्चा ना करो, तुम्हारी बहन के जितने पुत्र पैदा होंगे मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मेरे हाथों के द्वारा तुम्हारे हाथों में आएंगे, आपका जी चाहे वो करो। भोजवंशी कंस ने कहा भैया बहुत अच्छी बात, यही हुआ। बहन बहनोई को निगरानी में रखा गया, एक बहुत बड़ा परकोटा बनवाया है और निगरानी में है, इस समय कारागार में नहीं डाला। प्रथम पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम आया भागवत में कीर्तवान। कीर्तवान था प्रथम सुत, द्वितीय सुषेण वखान। पहला पुत्र कीर्तवान पैदा हुआ, वसुदेव जी देवकी की गोदी से लेकर के आए, भोजवंशी कंस के हाथों में सौंपा। भोजवंशी कंस ने उस बालक की छवि का अवलोकन किया, लाड लाड प्यार दिया और कहने लगे जीजा जी ये तो पहले नंबर का बालक है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा, ये हमारा भांजा है, मुझे पाप लगेगा, ले जाओ इसे वापस ले जाओ। उस बालक को वापस दिया वसुदेव जी को। वसुदेव जी इस बात को जानते थे, वो रास्ते में सोचते चले जा रहे हो सकता है ये वापस बुलाए इस बालक, परंतु देवकी की गोदी में जाकर के लिटा दिया। इतने में देवर्षि नारद का आना हुआ। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण कागज की एक नाव बनाए डाल दे गंगा जल में, कागज की एक नाव बनाए डाल दे गंगा जल में, कागज की एक नाव बनाए डाल दे गंगा जल में। धरमी धरमी पार उतर गए पापी डूबे जल में, धरमी धरमी पार उतर गए पापी डूबे जल में, धरमी धरमी पार उतर गए पापी डूबे जल में, धरमी धरमी पार उतर गए पापी डूबे जल में। नारायण नारायण नारायण, धरमी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण की ध्वनि में देवर्षि नारद का आना हुआ भोजवंशी कंस के पास। कंस ने जैसा ही देखा है देवर्षि को, तुरंत ही अपना आसन त्याग दिया। गुरुदेव आ जाओ, बैठो आसन पर बैठो। भोजवंशी कंस ने जब सम्मान किया है तो केवल देवर्षि नारद, इसके अलावा किसी संत महात्मा का सम्मान नहीं किया। महाराज के ही कारण आगमन हुआ। नारद जी ने कहा बेटा
आपका भांजा आपके हाथों में आया, आपने वापस कर दिया। गुरुजी, उस बालक ने क्या बिगाड़ा? वो पहला बालक है, मुझे यदि भय है, डर है तो 8वीं लाल से है। नारद जी ने कहा कि आप पहला बालक 8वां नहीं हो सकता। अरे वो विष्णु बड़ा छलिया है, आपको मालूम नहीं। 8वें के बजाय वो पहले नंबर के भी बन के आ सकते हैं। गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? एक उन्होंने पुष्प उठाया, उसमें 8 कली हैं। पहली कली को पकड़ लिया, यहाँ से गिनती आरंभ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहली थी वो 8वीं हो। धोखा है हमारा, कोई बात नहीं, दूसरी बार गिनती करो। फिर उठाया, पहली कली को उठाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर कली को पहला बना दिया, हर कली को 8वां बना दिया। क्या 8वां बालक पहला नहीं बन सकता है? भोजवंशी कंस ने नारद जी को प्रणाम किया और भाग खड़े हुए बहन देवकी की गोदी से उस लाल को खींचा है और पत्थर पर पटक करके उसके जो है प्राणों की बाजी लगी। कुल मिलाकर के देवकी के 6 बालकों की निर्मम हत्याएं की गई भोजवंशी कंस के द्वारा। 7वीं बार शेष भगवान का पदार्पण हो रहा है। भगवान ने योग माया को बुलाया है। थोड़ा थोड़ा आवाज दो, इको करो। बसदेव जी बेचारे सोच रहे अब क्या होगा। 6 बालकों की निर्मम हत्या हो चुकी है। इसके बाद भोजवंशी कंस ने बहन बहनोई को कारागार में डाला। पहले निगरानी में थे, परकोटे में थे, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं, कारागार में डाल दिया है। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया, हाँ प्रभु, आप मृतलोक जाएंगे और हमारी माँ देवकी का गर्भ खींच करके मथुरा नगरी से गोकुल नगरी में रोहिणी है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। इसके बाद आप कन्या के स्वरूप में नंद बाबा के घर पहुंचे। यशोदा के महलों में आप जाएंगे और कन्या के स्वरूप में, और मेरा आना मथुरा नगरी में होगा। इसके बाद मैं मथुरा से गोकुल आ जाऊंगा, आप कन्या के स्वरूप में मथुरा आएंगे। इसके बाद कहने लगे भोजवंशी कंस के द्वारा आपको पत्थर पर पटका जाएगा। योग माया ने कहा महाराज, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो जानबूझ नर करे, जानबूझ नर संग्रह करे, जानबूझ के मरने के लिए दौड़े। मुझे नहीं जाना है मरने के लिए मृतलोक। भोजवंशी कंस के द्वारा पत्थर पर पटकी जाऊं, मैं नहीं जाऊं। भगवान ने कहा योग माया, आपको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मृतलोक में हर गली में, हर नगर में, हर घर में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। कोई जयंती कहेगा, कोई मंगला कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई भद्रा कहेगा, कोई कपालिनी कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई क्षमा कहेगा, कोई शिवा कहेगा, कोई धात्री कहेगा, कोई स्वा कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई माधवी कहेगा। महाराज बस मैं यही चाहिए, हर नगर में मेरी पूजा होगी। जी हाँ, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। महाराज जहाँ कहीं आपका अनुष्ठान होगा वहाँ मेरा भी आह्वान होगा। जी हाँ, मेरे साथ सदा आप जुड़ी रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। जहाँ कहीं अनुष्ठान होगा तुम्हारे नाम का पूजन कराया जाएगा, आपको आसन दिया जाएगा। ये तो हमारे दाएं बाएं हाथ का किले में जा रही है। 7वां गर्भ देवकी का योग माया के द्वारा खींचा गया है। मथुरा नगरी से खींच करके गोकुल नगरी में रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। बताओ ऐसा कहीं हो सकता है? पुत्र पैदा होने वाला हो मैनपुरी में और पैदा हो दिल्ली, ये भगवान की माया हो सकता है? धन्य है प्रभु। इधर भगवान
मथुरा नगरी में कारागार में प्राकट लेने जा रहे हैं। पहरेदार तत्काल खड़े हैं तैयार, जागते रहना, कारागार के ताले पड़े हुए दरवाजे, आवाज आ रही नगरवासियों जागते रहना, सत्य पहरा है भोजवंशी कंस का, योग माया उपाश्रिता। जिस समय मृत लोक पर मथुरा मंडल में योग माया का आना हुआ है, प्रेमियों सारे नगरवासी ब्रजवासी सो जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं, कारागार के दरवाजे के जो ताले पड़े हैं वो खुल जाते हैं, फाटक खुला पड़ा है। प्रसव की पीर का यशोद हुआ भास नहीं, सोए गई अचेत उन्हें भारी नींद आई है। ऐसा नहीं हो सकता है, प्रसव की पीड़ा बड़ा कठिन होती है। बालक का जन्म हो जिस घर में, उस घर की ही बात नहीं, सारा मोहल्ला जाग जाता है, तालियां बजती हैं, बेला बजते हैं, ढोलक बजते हैं, पता चल जाता है प्रसव की पीड़ा बड़ा कठिन होती है। प्रकटे जब जेल में देवकी के कृष्ण आए, यशोदा ने गोकुल में कन्या जन्माई। कन्या थी योग माया वो शक्ति महान थी, वो प्रकटे जन्मी ये जान नहीं पाई है। प्रसव की पीर का यशोद हुआ भास नहीं, सोए गई चेतयों ने भारी नींद आई है, सोए गई चेतयों ने भारी नींद आई है। सोए गए मथुरा में रहने वाले सभी लोगों, पशु पक्षियों को भी अधिक नींद आई है, पशु पक्षियों को भी अधिक नींद आई है। बोलियो कन्हैया लाल की जय, बोलियो रास बिहारी भगवान की जय। प्रेमियों पहरेदार सो जाते हैं, कारागार के दरवाजे के ताले खुले पड़े हैं, फाटक खुला पड़ा है, भगवान का प्राकट हो जाता है। वसुदेव जी देवकी की गोदी से कन्हैया को अपनी गोदी में ले रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वसुदेव जी को पहले ही बता रखा था स्वप्न में, मुझे गोकुल नगरी ले जाना है और वहां जो कन्या है उसको आप ले आना। वसुदेव जी ने भगवान को गोदी में लिया है और लेके चल पड़े, गोकुल नगरी की तरफ जा रहे हैं। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता करे रोती रह गई, माँ की ममता करे रोती रह गई, माँ की ममता करे देखते रह गई, माँ की ममता करे रोती रह गई। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता करी रोती रह गई, माँ की ममता करी रोती रह गई। देवकी कही है प्राणनाथ हो, 6 पुत्र भोजवंशी कंस ने मार करके समाप्त कर दिए, 7वां गर्भ नष्ट बताया जाता है, 8वीं बार लाला को जन्म भयो है, आप मेरे लाला को कहाँ ले जा रहे हो। लेके वसुदेव
मथुरा से गोकुल चले, लेके वासुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ की ममता कड़ी रोती रह गई, माँ की ममता घड़ी रोती रह गई। दूध छैया को मैया पिला न सके, दूध छैया को मैया पिला न सके, दूध छैया को मैया पिला न सके, दूध छैया को मैया पिला न सके। माँ की ममता कड़ी रोती रह गई, माँ की ममता घड़ी रोती रह गई। प्राणनाथो मेरे लाला को कहाँ ले जा रहे हो, मेरे पास लेके आओ। 6 पुत्रों की निर्मम हत्याएं हो चुकी है, 7वां गर्भ नष्ट बताया जा रहा है, 8वां पुत्र है। हे प्राणनाथो कहाँ ले जा रहे हो। देवकी रो रही, वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वासुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ के ममता कड़ी रोती रह गई, माँ की ममता घड़ी रोती रह गई। माँ के ममता कड़ी देखती रह गई, माँ की ममता घड़ी देखती रह गई। छैया को मैया पिला न सके, दूध छैया को मैया पिला न सके, छैया को मैया पिला न सके, दूध छैया को मैया पिला न सके। माँ के ममता कड़ी रोती रह गई, माँ की ममता घड़ी रोती रह गई। माँ के ममता कड़ी रोती रह गई, माँ की ममता घड़ी रोती रह गई। दूध छैया को मैया पिला न सके, दूध छैया को मैया पिला न सके, वो तो आँखों में आंसू बहाती रही, 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 वो तो आँखों में आंसू बहाती रही। वो तो आँखों में आंसू बहाती रही। वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वासुदेव मथुरा से गोकुल चले। माँ के ममता कड़ी देखती रह गई, ममता घड़ी रोती रह गई। बोलियो कन्हैया लाल की जय हो। तिलक लगा दो, तिलक ज्यादा ना उल्लाओ, तिलक लगाओ, तिलक के वक्त तिलक लगाओ, पीछे जाके भाई। कन्हैया जी को प्रेमियों वसुदेव जी गोकुल नगरी पहुंचे, देवी भागवत के आधार पर भगवती देवी दरवाजे पर मिल जाती हैं। इन्होंने कन्हैया को गोदी में लिया है, यशोदा के पलंग पर जाकर के लिटाया है और योग माया कन्या के स्वरूप में है। वो वसुदेव जी लेकर के आए, भागवत महापुराण के आधार पर महल के दरवाजे की एक खिड़की खुली थी, प्रवेश किया। वसुदेव जी ने लाला को लिटाया है, लाली को उठाया है और मथुरा नगरी में कन्या को लेकर के आए। इधर नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो, बहुत दान दही लुटाया जा रहा है। हाँ कन्हैया को मेरे पास ले आओ, ऊपर आओ, ऊपर लेके आओ। मैया यशोदा के यहाँ देखो, बैठ जाओ, अभी 5 मिनट के लिए और मौका दो, बैठ जाओ अपने स्थान पर। आ जाओ, इधर आ जाओ। बोलियो कन्हैया लाल की जय।
अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ सब लोग शांति से। जय। आप लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। बोलियो कन्हैया लाल की जय। बोलियो कन्हैया लाल की जय हो। बोलियो कन्हैया लाल के जय हो। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान। श्री राधे श्री राधे। कन्हैया झूले पलनान कहोले जोता दीजो। कन्हैया झूले पालनान कहोले जोता दीजो। मेरो लाला झूले पलनान कहोले जोता दीजो। कहोले जोता दीजो। कहोले जोता दीजो। मेरो लाला झूले पालनान कहोले जोता दीजो। मेरो लाला झूले पालनान कहोले जोता दीजो। जय बोलो कन्हैया लाल की 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 बोलो कन्हैया लाल की जय बोलो कन्हैया लाल की। जानन को दिए हाथी घोड़ा जानन हाथी घोड़ा घोड़े को दे पालकी घोड़े को दे पालकी। जय बोलो कन्हैया लाल की जय बोलो कन्हैया लाल की जय बोलो कन्हैया लाल की जय बोलो कन्हैया लाल की। मेरो लाला झूले मेरो लाला झूले पालनान कहोले जोता दीजो। अरे पाए के जे अलना पलना 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 पाए लागे पूननान कहोले जोता दीजो। नायर लागे पूननान कहोले जोता दीजो। कहोले जोता दीजो। कहोले जोता दीजो। कन्हैया झूले पालनान कहोले जोता दीजो। मेरो
लिए बैठ जाओ तो आनंद आएगा। बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला, 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 बंसी बजाए जइयो नंद के नंद लाला। चार महीना है वर्षा के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है वर्षा के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है वर्षा के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है वर्षा के कह रही राधा प्यारी। को बंगला चलाए जइयो एक बंगला चलाए जइयो नंद के नंद लाला, को बंगला चलाए जइयो नंद के नंद लाला, एक बंगला चलाए जइयो नंद के नंद लाला। बरसाने में ओ बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला, बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला। चार महीना है सर्दी के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है सर्दी के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है सर्दी के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है सर्दी के कह रही राधा प्यारी। जइया ओढ़ाए जइयो नंद के नंद लाला, जइया ओढ़ाए जइयो नंद के नंद लाला, जइया ओढ़ाए जइयो नंद के नंद लाला, जइया ओढ़ाए जइयो नंद के नंद लाला। बरसाने में ओ बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला, बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला। चार महीना है गर्मी के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है गर्मी के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है गर्मी के कह रही राधा प्यारी, चार महीना है गर्मी के कह रही राधा प्यारी। बिजना डोलाए जइयो नंद लाला, बिजना डोलाए जइयो नंद के नंद लाला, बिजना डोलाए जइयो नंद के नंद लाला, बिजना डोलाए जइयो नंद के नंद लाला। बरसाने में ओ बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला, बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला। एक महीना है फागुन को कह रही राधा प्यारी, एक महीना है फागुन को कह रही राधा प्यारी, एक महीना है फागुन को कह रही राधा प्यारी, एक महीना है फागुन को कह रही राधा प्यारी। होली के आए होली खिलाए जइयो नंद के नंद लाला, होली खिलाए जइयो नंद के नंद लाला, होली खिलाए जइयो नंद के नंद लाला। बरसाने में ओ बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला, बरसाने में आए जइयो नंद के नंद लाला। एक महीना है सावन को कह रही राधा प्यारी, एक महीना है सावन को कह रही राधा प्यारी, एक महीना है सावन को कह रही राधा प्यारी,
एक महीना है सावन को कह रही राधा प्यारी झूला झूला नंद झूला झूलाए जइयो नंद की नंद लाला झूला झूलाए जइयो नंद के नंद लाला झूला झूलाए जइयो नंद की नंद लाला साले में साले में आओ जइयो नंद की नंद लाला साले में आओ जइयो नंद की नंद लाला कन्हैया लाल की। हाँ प्रेमियों, कल के लिए ध्यान दें। कल भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा और गोवर्धन पूजन होगा। तुम्हारे यहाँ जैसा प्रसाद चलता हो प्रसाद लेके आए। शाम के समय कंसवध होगा और परसों सुबह भगवान के 16,108 विवाह होंगे, रुक्मिणी विवाह, और शाम के समय सुदामा चरित्र होगा। आरती लो, आरती परीक्षा जी कहाँ आरती लेके आ जाए। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरि लाल की। बड़ा सुंदर भाव वो रो करके आप सभी कृष्ण जन्म की कथा सुन रहे थे। इसी क्रम में हमारे पास कुछ दानदाताओं की सूची आई है। वो इस प्रकार है: 500 रुपए अवधेश श्रीवास्तव, 2100 रुपए रमेश सिंह चौहान पछाईयोर, 500 रुपए विनोद सिंह पछाईयोर, 1100 रुपए प्रमोद सिंह, 500 रुपए राजेंद्र सिंह पोखर, 500 रुपए सत्येंद्र सिंह ग्वालियर, 251 रुपए राकेश सिंह कटरा, 20,000 रुपए प्रेमपाल सिंह कटरा, 500 रुपए महेश चंद्र मिश्रा 15 केजी गेहूं, 101 रुपए गोपाल चंद्र दीक्षित मुन्नी 21 केजी गेहूं, 500 रुपए मुकेश सिंह दूधिया, 1100 रुपए उमेश सिंह कटरा, 151 रुपए गुप्तदान, 251 रुपए गुप्तदान, 251 रुपए नंद किशोर तिवारी, 101 रुपए रविंद्र सिंह तिहाई, 201 रुपए साधना भदौरिया आगरा, 10,000 रुपए सूर्यभान सिंह राठौर ऊगरपुर फरकाबाद, 500 रुपए रामवीर सिंह तिहाई, 500 रुपए कृष्णा बुआ इटावा, 501 रुपए मन्ना सिंह कटरा। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और ये अभी 500 रुपए मनोज चौहान जिंदपुरा के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। 500 रुपए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। और जैसा कि कल के लिए बताया गया, कल गोवर्धन पूजा होगी, तो सभी माताओं से निवेदन है, सभी अपने घर से पुआ पेटुआ गुलगुला ढोलला सब बना के बढ़िया खीर पकौड़ी मंगौड़ी जो कुछ वो है सब बना के ले आओ। चकाचक मामला होना चाहिए आज की तरह। बोले हरि लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। चलो आरती उठाओ, आरती थाली पहुंचो, नीचे पहुंचो। आज भगवान के बाल स्वरूप की आरती होगी, क्योंकि कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। आरत बाल कृष्ण की, आरत बाल कृष्ण की, आरत बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सुफल करो, अपना जन्म सफल कर लीजिए। यशोदा को परम दुलारो
यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन के तारो बाबा की अखियन के तारो गोविंद को प्राणन से प्यारे गोविंद को प्राणन से प्यारे गोविंद को प्राणन से प्यारे गोविंद के प्राणन से प्यारे पर प्राण चावल की पर प्राण चावल कीजे आरत बाल कृष्ण की आरत बाल कृष्ण की अपना जन्म सुफल करो अपनो जन्म सुफल कर अपनो जन्म सुफल कर अपनो जन्म सुफल कर लीजे बलदाऊ को छोटो मैया बलदाऊ को छोटो मैया बलदाऊ को छोटो मैया बलदाऊ को छोटो मैया मैया गाना मैया परम मोदित मन नीत भलैया परम मोदित मन नीत भलैया नैन में बदली नैन में बदली आरत बाल कृष्ण की आरत बाल कृष्ण की अपनो जन्म को पल कर लीजिए अपनो जन्म सो पल कर लीजिए राधावर तोवर कन्हैया राधावर तोवर कन्हैया राधावर तोवर कन्हैया राधावर तोवर कन्हैया जन को नवनीत कन्हैया जन को नवनीत कन्हैया जन को नवनीत कन्हैया जन को नवनीत कन्हैया कहीं मन न चुरैया कहीं मन न चुरैया कहीं मन न चुरैया कहीं मन न चुरैया अपनो सर्वस को दीजे अपनो सर्वस को दीजे अपनो सर्वस प्रभु को दीजे अपनो सर्वस प्रभु को दीजे आरत कृष्ण की आरत बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए तोतर बोलन मधुर सुहावे तोतर बोलन मधुर सुहावे तोतर बोलन मधुर सुहावे तोतर बोलन मधुर सुहावे सुख पावे सदा मात सुख पावे सदा मात
सकामत जीवन सुख पावे कोई सुखती जो इनको जावे कोई सुखती जो इनको जावे अब इनको अपनों कर लीजिए अब इनको अपनों कर लीजिए अब सबको अपनों कर लीजिए अब सबको अपनों कर लीजिए यारत बाल कृष्ण कीजिए अपनों जन्म सुफल कर लीजिए अपनों जन्म सुफल कर लीजिए बोलियो बालकृष्ण भगवान की जय भाग्य बिहारी भगवान की जय बोलियो वृंदावन धाम की बोलियो राधा रानी की जय हो बोलियो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो बोलियो गंगा महारानी की जय हो बोलियो यमुना पटरानी की जय हो बोलियो राधा रानी की जय हो शंकर देवतन के बोलियो कुल देवतन के बोलियो स्थान देवतन के बोलियो प्रधान देवतन के बोलियो सब बाल गोपालन की बोलियो माता पिता के बोलियो माता के बोलियो सनातन धर्म की धर्म की धर्म की सनातन धर्म की